हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अपन चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे, उसका तीसरा भाग। ऐसा परंतु उन लपटों में तुम पानी कैसे बनी। अभी कह रहे हैं कि ऐसा मगर तुम पानी कैसे बनी, उन लपटों में पानी कैसे बन गई, मुझे ठीक पता नहीं। अभी कह रही मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कैसे बनी। यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। अभी कह रही सूरज से जब ये टूट गया ना तो ये पृथ्वी बन गया और हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। अभी कह रही मुझे ये भी याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रसायन क्रिया से मैं पैदा हुई थी। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया। अभी कह रहे वो खुद गवा दिया उन्होंने अपना अस्तित्व, मगर मुझे पैदा किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अभी कह रही पहले तो मैं घूमती रहती थी भाप बन के, मगर जब होश आया तो मैं बर्फ बन गई। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। कह सूरज की किरणें हम पर पड़ती थी तो हम खूबसूरत हो जाते थे। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। अब ये कह रही है कि बहुत मज़ा आता था, बहुत आनंद आता था उन दिनों में। मेरे जीवन में 100-200 साल तो दाल में नमक के समान है। जैसे इसको कुछ लग ही नहीं रहा है, 100-200 साल यूं ही बीत गए। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। भी कह रहा है कि मैंने एक भाप से बात की तो अपना जीवन धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती चली गई। मतलब बहुत उसको लगा हो गया उससे। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम हर सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। अभी के जब हम बाप बन के उड़ने का टाइम आया तब हमको बुरा लगा कि अब कैसे हम साहस करें उड़ने का। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। वही कह रही जब हमें पता चला कि हमारे बाहर से हमारे भाई दबकर पानी बन गए, उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज। इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।